ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। आज मैं एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस इतने लेट क्यों आ रहे हैं, क्यों आखिर ऐसी क्या वजह हो रही है कि मुझे इतना टाइम लग रहा है आपको वीडियो देने में। इसका रीज़न जो लास्ट ल्यूनर इक्लिप था 7 सितंबर को था, तब से ही एनर्जी में ऐसा शिफ्ट हुआ है कि मेरा फोकस चैनल की बजाय यानी सोल पर्पस की बजाय सेल्फ चैंटिंग पे डाला गया है कि मुझे चैंटिंग ज़्यादा करनी थी। मुझे गाइडेंस बार बार किसी न किसी मंत्र के मुझे चैंटिंग के गाइडेंस आ रहे थे। तो वो मुझे और हर मंत्र जो जो भी आ रहे थे मुझे कि अब ये करना, अब ये करना, तो वो मुझे सवा सवा लाख सवा लाख सवा लाख का आ रहा था। तो उसमें थोड़ा बिजी थी। हालांकि वो चैंटिंग अभी भी चल रही है। कुछ जो गाइडेंस आए थे कि इन मंत्र की करो, ये करो, ये करो, तो कुछ तो कंप्लीट हो भी गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं जिनको मुझे और करना है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं आपको वीडियो टाइमली देती रहूँ, क्योंकि आज ही डिवाइन का ये गाइडेंस भी आया है कि वो जो गाइडेंस आ रहे थे चैंटिंग के, तो उसे करते करते, क्योंकि वो भी टारगेट एक सेट था कि इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है, और टाइम की भी गाइडेंस आ रही थी कि इतने टाइम में इसको कंप्लीट कर लो। और जब मैं मेरी सोल ये कहती थी कि इतने में कर लो, तो ऐसा होता भी था कि कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाता था, मुझे इतना टाइम दिला दिया जाता था कि मैं उतने टाइम में मैं कर पाती थी। कितना भी नेगेटिविटी अपना इन्फ्लुएंस डालती थी, वो कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर देती थी कि जिससे उस दिन मेरी उतनी चैंटिंग नहीं हो पाती थी। बट फिर अगेन डिवाइन कुछ ऐसा करते थे कि मुझे टाइम दिलवा देते थे। मैं ऑलरेडी मतलब उस टाइम पे कर पाती थी, जितना टाइम सेट होता था कि इतने टाइम में करना है, उतने में कर पाती थी। ये सारी बातें मैं आज आपको शेयर क्यों कर रही हूँ, कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस बात को शेयर करने का। किसी को नीड होगी, कोई कुछ जानना चाह रहा होगा, इस वजह से आज मुझसे ये कहा गया कि मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। और ये जो चैंटिंग वाली एनर्जी है, ये लास्ट जो ल्यूनर इक्लिप्स था 7 सितंबर, तब से ही है। और हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर ऐसे भी हों जिनको 7 सितंबर के आसपास थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ होगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू, कोई मेजर इशू नहीं। ऐसा हुआ होगा कि आप ल्यूनर इक्लिप्स पे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते थे, जिस तरीके से उस तरीके से आप ना कर पाए हों। कुछ नहीं हुआ होगा तो शायद आपको नींद ही इतनी आ गई होगी कि नहीं कर पाए होंगे। आपने सोचा होगा कि ल्यूनर इक्लिप्स में नाइट में उतनी देर तक हम जागेंगे, हम करेंगे। शायद रात को 1 डेढ़ बजे के आसपास तक रहा था, तो आपने सोचा होगा हमें जाग के चैंटिंग करेंगे, ये करेंगे, और आप नहीं कर पाए होंगे। थकान हो गई होगी, बिजी शेड्यूल हो गया होगा, कुछ भी ऐसा हुआ होगा। शायद आप नहीं कर पाए होंगे, नहीं कुछ हुआ होगा, तो हेल्थ इशू हुआ होगा। वो कुछ एनर्जी रिलीजिंग थी और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे थे कि आपने जो डिसाइड किया है इक्लिप पे, वो आप ना कर सकें। तो देखो, वो जो इक्लिप था, लास्ट इक्लिप, उसने एक पैटर्न बनाया था कि उस दिन से लेकर जो जो नीड थी, जिस अब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे गाइडेंस आया चैंटिंग का और सिर्फ एक, तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही मंत्र नहीं, अलग मंत्रों के आए कि अलग अलग मंत्र दिए गए कि इनको सवा सवा लाख बार बोलना है। आपको हो सकता है किसी और तरीके की गाइडेंस आई हो, आप थोड़ा याद कीजिएगा। अब तो नवंबर आ गया है। जब ल्यूनर इक्लिप्स था, उसके आसपास कुछ आपने ऐसा शुरू किया था जो या तो आप पहले कम करते थे, आपने ज़्यादा शुरू किया हो, या पहले ज़्यादा करते थे, या आप कम इक्लिप के बाद आपने कम कर दिया हो, या कुछ नया शुरू किया हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। तो वो क्यों हुआ था? अगर आपके मन में सवाल जा रहा है, अगर आपने तब से कुछ किया है, यानी अब ल्यूनर इक्लिप्स से 7 सितंबर से अब तक कुछ अगर डिफरेंट किया है आपने, और आपकी सोल अभी भी ये पूछ रही है, आप अभी भी जानना चाहते हो कि आखिर ये मैंने ऐसा शुरू क्यों किया, या फिर ये मैंने क्यों नहीं किया, क्यों उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बट आपके मन में क्वेश्चन है कि मैंने ऐसा क्यों किया, शुरू किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी जर्नी के लिए वो एनर्जी ज़रूरी थी। वो नहीं करना होगा तो आपको कोई काम रोक किया होगा, आपने वहाँ वहाँ से ल्यूनर इक्लिप्स के बाद में वो नहीं किया होगा। अगर वो किया जाना होगा, कुछ नया किया जाना होगा, तो फिर आपने वो ल्यूनर इक्लिप्स से उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी, आपने ज़्यादा किया होगा या कुछ नया शुरू किया होगा। तो आप में से किसी भी के मन में ये क्वेश्चन होंगे, इसलिए डिवाइन आज इसका आंसर करा रहे हैं कि तब से लेके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का जो सिनेरियो था, जो साइकिल थी, वो बढ़ गई थी और अभी भी चल रही है, ये चलेगी अभी।
और 26 में भी रहेगी। 26 में इसलिए और रहेगी, 26 में थोड़ा टाइम क्रिटिकल रहेगा। तो जो डिवाइन सोर्स है वो, देखो जितना जितना टाइम क्रिटिकल बढ़ता जाएगा उतना उतना डिवाइन सोर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाती चली जाएंगी। उनको ऑलरेडी उनकी सोल में ही गाइडेंस आता जाएगा कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। मैं बैठी तो थी आपको एनर्जी एक्सप्लेन करने के लिए, बट डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं कि इन दिनों में जो जो हुआ, जो मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई, इन दिनों में जो कुछ हुआ है, जो जो एनर्जीज का सिनेरियो बना, वो मैं आपको बता दूं। एक चीज़ ये भी है कि आप जो भी सनातन से हैं, देखो हर रिलीजन में कुछ ना कुछ होता है। हर रिलीजन में कोई कोई अलग अलग इंटेंशन से वर्सेस होते हैं, प्रेयर्स होती हैं। मैं सनातन से हूँ तो मैं सनातन को समझ पाती हूँ, तो मैं बता पाती हूँ। आप अगर किसी और रिलीजन से, तो आपके रिलीजन में इस तरीके की, जिस तरीके की एनर्जी की बात मैं अभी बोलने वाली हूँ, तो आपके रिलीजन में आप इस तरीके की एनर्जी के लिए जो भी वर्सेस हों, आप वो कर सकते हैं, आप वो कीजिएगा। सनातनी जो है, जो समझ सकते हैं मंत्रों को, तो आप लोग स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम भी हैं, आप या स्टार सीड हैं, ओवरऑल आप डिवाइन जर्नी में हैं, आप भक्ति कर रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप डाउनलोड कीजिएगा नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का है और बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप 5-6 बार उसको आप रीड करेंगे, संस्कृत में है, आप उसको रीड करेंगे या यूट्यूब से आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर यूट्यूब पे आप सुनते जाइए, प्रोनाउंशिएट आप वहाँ से सीख सकते हो। उसको आप करिएगा, क्योंकि मुझे जब इसका डाउनलोड आया था, मुझे जब ये गाइडेंस आया था, तो मैं अपने गुरुदेव से, जब मुझे समझ नहीं आता तो मैं अपने गुरुदेव से पूछ लेती हूँ। हालांकि मेरे गुरुदेव अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो उनकी सोल मेरे साथ है। मतलब गुरु जो होते हैं वो अपने अपने शिष्यों से, अपने बच्चों से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, तो जब भी सवाल करती हूँ मुझे आंसर मिलता है। तो मैंने इसका, जब मुझे ये गाइडेंस आया था, तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था कि ऑलरेडी आपने पहले से मारक मंत्रों की ओर मुझे मोड़ा हुआ है, कि मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं। मेरी अवेकनिंग के बाद में मुझे बहुत सारे चैनल्स देखे थे। मुझे इस तरह से जो मेरे थ्रू कराया गया, मेरे मतलब मैं अपना कुछ नहीं करी, मेरा कुछ कुछ भी नहीं है, बट चैनल की बात करें कि किसी चैनल के थ्रू कुछ कराया जा रहा है, किसी चैनल के थ्रू कुछ कराया जा रहा है, तो इस चैनल के थ्रू मारक मंत्र स्प्रेड कराए गए थे। और मैंने 1-2 वीडियो में शेयर भी किया है कि मारक मंत्र करने से फिर मुझे ड्रीम में धमकी भी मिली थी, तुम ये सब क्या कर रही हो, बंद कर दो। डेविल्स की धमकी भी मिली थी, ये सब बंद कर दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और वो एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। वो लोग कोई नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो जब मुझे नारायण अस्त्र का गाइडेंस आया, तो फिर मैंने अपने गुरुदेव से ये सवाल किया, गुरुदेव अभी तो आपने मारक मंत्र दिए थे, मारक मंत्र करवाए थे, अब ये नारायण अस्त्र, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर से डर रही थी कि अस्त्र वाली बात जो होती है, अस्त्र काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई, काफ़ी बड़ी चीज़। और मुझे ये लग रहा था कि इसको करने से अगर अस्त्र जागृत होता है, क्योंकि पहले जो महाभारत काल में हुआ था, तो अस्त्र क्या थे, वो मंत्रों से वो जागृत हो जाते थे, तब जाके वो तोड़े जाते थे। तो मैं मेरे मन में ये डर आया कि अगर मैंने ये अस्त्र शुरू किया और मतलब ये जागृत हुआ, तो कहीं मैं उसको मतलब कर पाऊंगी, वेयर कर पाऊंगी, मुझे कोई नुकसान हो तो नहीं। इसमें मेरे सेल्फिशनेस नहीं थी, मतलब क्या करना सही होगा मेरे लिए, ये क्वेश्चन था कि इससे किसी का कोई किसी और तरीके का नुकसान तो नहीं, कि कहीं मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या किसी के लिए कोई मतलब केवल नेगेटिव एनर्जी ही नहीं, ऐसा ना हो किसी का अहित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। मैं डर था मेरे मन में कि क्या ये सही होगा। मैं अपने गुरुदेव से पूछा कि आप मुझे अब ये नारायण अस्त्र की ओर क्यों मोड़ रहे हैं, ये नारायण अस्त्र मुझे क्यों बताया जा रहा है। देखिए तब से लेके अब तक कुछ मंथ हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही मंथ, ये तो ल्यूनर इक्लिप्स से कुछ पहले की ही बात है, ल्यूनर इक्लिप्स के भी 1 महीने लगभग पहले की बात होगी, तभी ये डाउनलोड आया था। क्योंकि ल्यूनर इक्लिप्स के आसपास से इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के डाउनलोड बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। आप जो डिवाइन सोल्स हैं उनको भी हुए होंगे, सबको हुए होंगे, कोई नोटिस कर पाया होगा, कोई नहीं कर पाया होगा। तो देखो मैंने कार्ड स्प्रेड कर रखे हैं, मैं एनर्जी एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन मैंने जब ऑडियो ऑन किया है, तो यूनिवर्स कार्ड की बात नहीं कर रहे, यूनिवर्स वो बातें कर रहे हैं जो अब तक की एनर्जी रही है। अब यूनिवर्स जो बात करना चाहते हैं मैं वही करूँगी, अगर वो चाहेंगे तो मैं आगे कार्ड एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज मेरी सारी एनर्जी ही आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि किसी को नीड होगी, कोई जानना चाह रहा हो कि बहुत टाइम से मैंने इस चैनल पे वीडियो नहीं दिए हैं।
शॉर्ट दिए हैं, लॉन्ग नहीं दिए हैं। तो जब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि मुझे अब ये क्यों दिया जा रहा है, तो मेरे गुरुदेव का जवाब था कि आने वाला टाइम और मुश्किल होगा, आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होगा, और उस टाइम का सामना करने के लिए तुम्हें अस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे गुरुदेव का जवाब था। तो आप हर तरफ से देख लो, जब भी आप प्रेडिक्शन वाले वीडियोस देखोगे, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी से देखो, आप चाहे टैरेट को देखो, चाहे जो मेडिटेट करते हैं सॉरी किसी का भी देखो, तो कहीं ना कहीं से आपको आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि आने वाला टाइम क्रिटिकल है, यानी 30 तक का जो टाइम है वो क्रिटिकल है। और और मुझे ये सॉरी नारायण अस्त्र की ओर गाइड किया गया, नारायण अस्त्र के लिए गाइड किया गया। और जब मैंने पूछा तो मुझे गुरुदेव ने यही आंसर किया कि आने वाला टाइम और मुश्किल होगा, और उसका सामने करने के लिए तुम्हें अस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। तब मेरी सोल से वो डर निकला कि इसका करने से मेरे मन में ये चला था, अस्त्र नहीं कि मेरा ही इंटेंशन हो, कि मैं ही अपने तरफ से कर रही हूँ। लेकिन जब मेरे गुरुदेव का मुझे ये जवाब मिला तो फिर मैं रिलैक्स हो गई कि ये यूनिवर्स का ही प्लान है, ये परमात्मा का ही प्लान है, तो ठीक है। अब ये बात मैंने यहाँ क्यों शेयर की, मैंने क्या डिवाइन ने क्यों शेयर करी, डिवाइन का प्लान है। देखो, जब मुझे मारक मंत्र की गाइड किया गया था तो ये भी गाइडेंस आया था। कुछ टाइम तक तो मैंने ही किए थे, अपने लिए ही किए थे। उसके बाद मुझे गाइडेंस आ गया था कि अब तुम चैनल पे स्प्रेड करो, चैनल पे बताओ। अब मुझे जाके देखो, हो चुके हैं 4 महीने करीब, लेकिन अब मुझे गाइडेंस आया है कि अब मैं नारायण अस्त्र की बात आप लोगों से शेयर करूं। अभी तक मुझे ये गाइडेंस नहीं था, अभी तक मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं ले जाया गया। अब मुझे गाइडेंस आया कि अब मैं नारायण अस्त्र को शेयर करूं। मुझे लगता है वो जो क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि 2026 आने वाला है, तो वो जो क्रिटिकल टाइम है वो बहुत करीब है और जल्दी आने वाला है। इसलिए अब इस चैनल पर नारायण अस्त्र को स्प्रेड किया जा रहा है। तो नारायण अस्त्र कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पढ़ने में बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है। आप नारायण अस्त्र पिंटरेस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और कहीं से भी, गूगल से कहीं से भी आप डाउनलोड कीजिए, वो कहीं से भी कर सकते हो। और थोड़ा सा रीडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको डेली मिनिमम 5 टाइम तो बोलिएगा, मिनिमम 5 टाइम उसकी चैंटिंग कीजिएगा। वो क्यों करना है, कि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप जब करेंगे तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी से ही दुख दूर नहीं होंगे। जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी लाइफ से तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जब आप चैंटिंग करेंगे तो दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों का मतलब है, ऐसा नहीं कि हर सोल गलत ही, हर सोल नेगेटिव ही है। बहुत सी सही सोल नेगेटिव सोल की उनके ट्रैप में आ गई हैं, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रही हैं। तो जब आप नारायण अस्त्र करेंगे तो आपके आसपास की जो सोल, जो डिवाइन है, जो भक्ति की तरफ जाना, इन जिनका डेस्टाइन था, जो जा सकते हैं, जो जिनकी जिनकी डिमांड है कि वो भक्ति करें लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके आसपास उनकी नेगेटिव एनर्जी ने कैप्चर कर रखा है, तो वो निकल जाएंगी, वो भक्ति करने लगेंगी और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि नारायण अस्त्र, अब यहाँ मुझे मुझे एक विज़न और याद आया है, जो मुझे नारायण अस्त्र करने के बाद आया था, मुझे विज़न, वो भी 1-2 महीने बाद आया था, और मैंने रेगुलर भी नहीं किया है। कभी कभी डेली कर लिया, कभी कुछ दिन छूट गए। लेकिन हाँ, फीलिंग मेरी ये रही कि नारायण अस्त्र बहुत पावरफुल फीलिंग, मतलब ट्रस्ट मेरा रहा कि ये बहुत पावरफुल है। ये अ, जब मेघनाथ लक्ष्मण से दूसरी बार लड़ने जा रहा था, एक बार शक्ति लगने के बाद जब लक्ष्मण जी को संजीवनी मिल गई थी, जब दूसरी बार लड़ने जा रहा था तो वो वापस आया था रावण को ये कहने कि पिताश्री, युद्ध भूमि मेरा कर्तव्य है, वो तो मैं करूँगा, लेकिन ये स्वयं परमात्मा ही है, मैं सिर्फ बताने आया हूँ, मैं मुकरने नहीं आया युद्ध से, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति उस पे छोड़ी है, और वो भी प्रदक्षिणा करके वापस आई, और वो ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति मेघनाथ ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को बोला था, भगवान विष्णु के चक्र को बोला था कि वो, मैंने उसको छोड़ा, वो भी लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके आया है। तो यानी नारायण अस्त्र जो हुआ वो ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति हुई। और इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके लिए गाइड क्यों किया गया, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ कि मैंने कार्ड निकाल कर रख लिए हैं। ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, फिर मैंने कार्ड निकाल कर रखे हैं। बट कार्ड मैंने स्प्रेड कर लिए, और डिवाइन मुझसे कुछ और ही करा रहे हैं, डिवाइन नारायण अस्त्र की बात करा रहे हैं, क्योंकि अब नीड है। अब मारक मंत्रों से आगे की बात है, क्योंकि अभी तक तो आप अपने, अब आप पर्टिकुलर अपनी लाइफ के लिए कर रहे थे कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी, जो नेगेटिव एनर्जी, जो भी कार्मिक वगैरह आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उनको उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आप अपने लिए कर रहे थे। लेकिन अब करना है
कम्युनिटी के लेवल पे, एक अब सबके लिए करना है। अब हमारे आस-पास हम जहाँ-जहाँ हैं, जहाँ तक हमारी ऑरा जा रही, तो वहाँ सब नेगेटिविटी खत्म हो, तो उसके लिए अब नारायण अस्त्र करना है। अब यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आप लोग नारायण अस्त्र जितना ज़्यादा कर सकते हैं, उतना कीजिए। इंटेंशन यही रखिए कि नारायण अस्त्र से सारी नेगेटिविटी, जो भी जो भी नेगेटिव, जो जितने भी डेविल एनर्जी, बहुत ये, क्योंकि कलयुग में है क्या, कलह का युग है ना, कली। कली ने तो अपने हर जगह चेहरे आप देख रहे होगे, आपके आसपास हर जगह, खुद आप भी आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ही रिजेक्टेड होंगे। ऐसे लोग आपसे बहुत आगे होंगे, जो जिनकी अगर नॉलेज को कंपेयर किया जाए तो वो आपके आगे कहीं नहीं ठहरते होंगे। तो ये क्या है, ये कली ने ही तो अपने चेहरों को बढ़ावा दे रखा है। तो कली के चेहरों का अंत भगवान के अस्त्र से ही होगा। इसलिए जब आप ये करेंगे कि इस इंटेंशन से करेंगे कि जो भी सात्विक आत्माओं को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, उनका अंत हो, उस ऊर्जा का अंत हो जो भी सात्विक आत्माओं को दबा रही है, सता रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही है, उनको दुख दे रही है, उनका अंत हो। और अपने लिए भी कि मुझे भी जो सता रहे हैं, दबा रहे हैं, उन सब का, यानी उन सब का अंत हो। इस इंटेंशन से जब आप करेंगे, तो धरती पे नेगेटिव एनर्जी जो कि कलह इतनी फैली हुई है, इतना स्ट्रेस फैला हुआ है, जो डेविल्स ने आतंक मचा रखा है, ये सब खत्म होता चला जाएगा। ये वीडियो जिस जिसको मिला है, सब अलग 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 एरिया से हैं, तो जो जो जहाँ जहाँ बैठ के नारायण अस्त्र करेगा, सोचो उसके आसपास की कितनी एनर्जी चेंज होगी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी। और ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे नारायण अस्त्र बढ़ता जाएगा, इसकी एनर्जी फैलती जाएगी, वैसे वैसे नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, और सच्चे लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और जो नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव एनर्जी के में कैप्चर हो गए होंगे, या तो वो पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे, या फिर डिवाइन का फिर एक ही फॉर्मूला है, रावण अगर रावण या तो सुधरे या फिर जाए। तो इसलिए आप लोग नारायण अस्त्र शुरू कीजिए। यहाँ आज आज गाइडेंस यही दिया गया है कि आप लोग नारायण अस्त्र जितना आप कर सकते हैं, मिनिमम 5 टाइम तो करें। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो 10-15 मिनट में आप 5 टाइम कर लेंगे। तो उसके पहले बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नारायण अस्त्र की अब नीड है। अब यूनिवर्स कह रहा है कि अब जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, देखो डिवाइन सोल्स को सिर्फ ये नहीं बैठ के करना है कि बस हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सबका भला चाह रहे हैं, इतना ही नहीं, सबका भला। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, शांति की स्थापना के लिए ही महाभारत हुई थी। महाभारत अगर नहीं होती, कौरवों का अंत नहीं होता, तो शांति नहीं होती। और जो सच्चे लोग थे वो ऐसे ही दुखी परेशान होते, जो सती स्त्रियां होती उनका ऐसा ही अपमान होता। तो शांति की स्थापना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सज्जन लोग चुप बैठें, बस ध्यान में जाएं। शांति की स्थापना का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। शांति की स्थापना के लिए वो जो आतंक मचा रहे हैं, आतंक का मतलब है जो डेविल एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है, उनका अंत भी ज़रूरी है। उनका अंत होगा तब तो शांति होगी। ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, वो तो शांति के लिए और पॉजिटिव एनर्जी के लिए, इन सब के लिए करते थे। बट राम जी को क्यों जाना पड़ा? क्यों राम जी को वो लेके गए थे? क्योंकि वो तो यज्ञ कर रहे थे, वो तो सबकी भलाई के लिए, वो सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। बट डेविल आके कहीं उनका यज्ञ में ब्लड डाल रहे थे, कहीं बोन्स डाल रहे थे, उनको उनको खा जा रहे थे। तो बिना डेविल्स को खत्म किए क्या वो यज्ञ हो सकते थे? क्या वो शांति की स्थापना हो सकती थी? क्या वो सृष्टि में पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, अगर वो जब तक वो डेविल नहीं खत्म होते। तो शांति की स्थापना भी आप याद रखिए, सिर्फ आप बैठ के ध्यान करते रहें, आप सबको माफ़ करते रहें, आप सबको देते रहें, इससे शांति की स्थापना नहीं हो जाएगी। शांति की स्थापना के लिए आपको ऊर्जा का अस्त्र उठाना पड़ेगा, तभी शांति की स्थापना होगी। भगवान राम ने भी कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो भय यूं ही नहीं बना, भय की भी ज़रूरत होती है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों में भय होना चाहिए, सच्चे लोगों का। सच्चे लोगों को किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले तो आपको ये नारायण अस्त्र का ही गाइडेंस आया था। अब मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इन शॉर्ट मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपकी मटेरियल वर्ल्ड की जो एनर्जी रहेगी, जो यूनिवर्स की एनर्जी रहेगी, वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। देखो, लास्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बची हुई हैं। कोई कोई जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए मैंने अभी क्या बोला था आपको
कि ल्यूनर इक्लिप्स से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गाइडेंस ज़्यादा आए हैं और वो एक लॉन्ग टर्म साइकिल चली है, जो कि मेरी अभी तक चल रही है और कई लोगों की चली है वो। तो इस ईयर का ये लास्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी। इसको करने के बाद में आप लोग उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे नॉर्मली कोई आपको नहीं हटा सकता। नॉर्मली क्या, आपको कोई उस जगह से पीछे नहीं ला सकता। अभी कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि आप पूजा पाठ कर रहे हो और अचानक से आज नहीं करना, नहीं मन लगना। अब ये 2025 एंड होते होते जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ये इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि फिर लाइफ टाइम आप जो डिसाइड कर लोगे वो करके रहोगे। कि आपको अगर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है तो करनी है, आपको अगर सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, आपको अगर ये टास्क करना है तो करना है, आपको लाइफ में ये चाहिए तो चाहिए, वो आपको फिर मिलेगा। और आपकी डिमांड कोई भी गलत नहीं होगी, आपकी डिमांड वही होगी जो जो यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार होंगे। आप कुछ भी यूनिवर्स से ऐसा नहीं मांगोगे जो आप जिसको आप, मेरी बात, डिजर्व तो आप करते होगे, मतलब जिसको यूनिवर्स देने से मना करे कि नहीं ये नीति विरुद्ध है, ऐसा आप कुछ नहीं मांगोगे। तो ये लास्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही है 25 तक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नारायण अस्त्र का जो गाइडेंस आया है, आपकी सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ये एक प्रैक्टिस है जो अभी आपको करनी है, जो नारायण अस्त्र आपको चैंटिंग करनी है आपको नारायण अस्त्र की। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो एक लास्ट प्रैक्टिसेस रह गई है, तो वो आपको करनी है। वो कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपको ये वीडियो मिला है तो नारायण अस्त्र ही हो, वरना इसके अलावा भी कोई और हो सकती है। ओवरऑल 25 में आप बस 2 दिन, 2 मंथ्स बचे हैं, तो ये लास्ट प्रैक्टिस चल रही है। इसके बाद आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो वो भगवान तो आपके अंदर खुद आप फील कर पाओगे कि वो खुद ही भगवान आपके अंदर रहने लगे हैं। आप यूनिवर्स में अलाइन हो जाओगे, आप फील करने लगोगे कि आप एनर्जी हो, आप सोल हो, ये सब आप फील करने लगोगे और ज़्यादा फील करने लगोगे। एक तरह से बॉडी के कॉन्सेप्ट से बहुत ऊपर उठ जाओगे। आपको ये अच्छे से फील होने लगेगा कि ये बॉडी है ना, बॉडी तो केवल सोल के काम करने के लिए है बस। इससे ज़्यादा बॉडी के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। और जो आपकी ट्विन जर्नी या आपकी लव लाइफ में जो हताशा थी, जो उदासी थी, जो ऐसा लग रहा था कि कोई आपका साथी आपको छोड़ गया, वो आपको याद नहीं करता, तो वहाँ बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये 26 से आपके फाइनेंस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। 26 से आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपका यूनियन भी होगा। और इस 26 में ज़रूर यूनियन होगा। जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं मैरिज, उनकी मैरिज भी होगी। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि यहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता के बजाय, आप स्ट्रेस के बजाय ट्रस्ट करें। भगवान पे ट्रस्ट करें कि उसने दुनिया में भेजा है, तो वो जब सबका भला कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं करेगा। वो जिसको चींटी से लेके हाथी तक की चिंता, उसे मेरी चिंता क्यों नहीं होगी। इस ट्रस्ट में आप रहे। डिवाइन यहाँ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी यूनिवर्स का हैंड है, उसमें पेंटिकल्स रखा हुआ है, वो आपको दे रहे हैं। लेकिन आप फिर भी उदास हो। आप चाहते कुछ और हो, यूनिवर्स देना आपको कुछ और चाहते हैं। आप हो सकता है लिमिट कर रखी है कि मुझे बस इतना ही चाहिए, यूनिवर्स आपको ज़्यादा देना चाह रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम झोली बड़ी फैलाओ, मुझे ज़्यादा देना है। या फिर यूनिवर्स कह रहा है कि मुझे तुम्हें इस वे से देना है, तुम्हें ये जॉब देना है, ये बिजनेस देना है। आप कह रहे हो नहीं मुझे ये वाला चाहिए। प्लीज़ ये चीज़ मत करिए। आप यूनिवर्स को बोलिए कि आप जिस तरीके से मुझे देना चाहते हो उस तरीके से दीजिए। जितनी अबंडेंस देना चाहते हो आप उतनी दीजिए। क्योंकि आप ये क्यों मान रहे हैं कि मुझे बस इतना ही रुपए मिले, मेरा इतना में काम, आपका इतने में क्यों काम चलता रहे। डिवाइन सिर्फ आपका ही काम नहीं चला रहे। डिवाइन आपके ज़रिए बहुतों का काम चलाएँगे। हो सकता है आपको एक बड़ी-सी कंपनी का मालिक बना दें, आपकी कोई इंडस्ट्री हो और उसमें आप बहुतों को जॉब दें। तो आप कैसे कह सकते हो कि बस मुझे 50,000 या 1 लाख मंथली का जॉब मिल जाए? कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि डिवाइन ने तो ये डिसाइड कर रखा है कि आपके द्वारा वो दूसरों को जॉब देगा। तो प्लीज़ लिमिटलेस बनिए, स्काई इज़ द लिमिट। बेटर होगा यूनिवर्स से कह दें कि आप जिस तरीके से और जितनी अबंडेंस देना चाहते हो आप उतनी दीजिए। हाँ, थोड़ी-सी आप ये अपनी चॉइस रख सकते हो कि मुझे मुझे एक एम्परर और इम्प्रेस वाला जीवन चाहिए। ये आप कर सकते हो। आप कैसे दोगे, कितना दोगे, ये आपकी मर्ज़ी। तो प्लीज़ उस बाउंड्री से बाहर निकलिए। और लव लाइफ़ के भी लिए ही निकलना है, ट्विन के लिए भी निकलना है। ट्विन आपको लग रहा है कि ट्विन नहीं आ रहा है, ट्विन ऐसा कर रहा है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आप ये मत सोचिए कि ट्विन नहीं आ रहा, आपका पर्सन नहीं आ रहा, ये मत सोचिए। आप बस इस ट्रस्ट में रहिए कि वो इसलिए नहीं आ रहा कि अभी डिवाइन चाहते नहीं है।
जिस दिन डिवाइन चाहेंगे उस दिन ट्विन की हस्ती है कि वो आपकी तरफ ना आए। हो सकता है क्या ऐसा कि ईश्वर चाह रहा है और इंसान काम नहीं कर रहा? ईश्वर जो चाहेगा वो होगा। जिस दिन ईश्वर चाहेंगे कि वो ट्विन आपकी तरफ आपकी ज़िंदगी में आ जाए, उस दिन वो आ जाएगा। लेकिन ईश्वर तब चाहेंगे जब आप कंप्लीटली अलाइन होंगे ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप जिस तरीके से करा रहे हो, मेरी इच्छा है मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, और लेकिन वो तभी कीजिएगा जब मेरे लिए हित करो। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमें नहीं पता होता कि हमारी कौन सी इच्छा हमारे लिए हितकर है। बहुत बार मेरी अपनी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ ऐसी चाहते कर ली थी, जो जब पूरी हुई तब मुझे समझ आया कि यार इसमें तो बहुत बड़ा लोचा था, ये ना पूरी होती तो बहुत अच्छा था। तब मुझे एहसास हुआ। फिर मुझे वो विथड्रॉ करना पड़ा किसी तरीके से कि भई ये मुझे नहीं करना, ये काम मुझे नहीं करना है ऐसे। तो प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप भले ही कितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन पीछे से ये सेंटेंस ज़रूर लगाते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरे लिए हितकर हो, मेरी ये इच्छा ज़रूर है, बट ये मेरे लिए हितकर हो तो ही आप करना। मेरी इच्छा है पर मुझे पता नहीं कि नियर फ्यूचर क्या होगा। हो सकता है मेरी इच्छा मेरे लिए ही नासूर बन जाए। तो प्लीज़ मेरे लिए हितकर हो तो ही पूरी करना। ये आप ज़रूर लगा दें ईश्वर से प्रे करते टाइम। आपका भाग्य पूरी तरीके से बदलने वाला है। जो भी आपने संघर्ष सहा था, ये सब खत्म होने वाला है, बस 2 महीने और। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कर लीजिए। जितनी ज़्यादा चैंटिंग कर रहे हैं, कर लीजिए। एक बात और मैं बोल दूँ, मुझे यहाँ गाइडेंस आ रहा है कि आप कोई भी चैंटिंग शुरू करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वो चैंटिंग सवा लाख, वो मंत्र सवा लाख बार हो जाए। सवा लाख बार जब होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एक तरह से वो चार्ज हो जाता है। फिर आप अगर उसको 1-2 बार 1-2 माला करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो चार्ज रहेगा। और दूसरी बात ये भी होता है कि बहुत बार एक फ़िलॉसफ़ी आती है, जो व्हाट्सएप और ये फ़ेसबुक है, इसमें फ़िलॉसफ़ी चलती है कि जो अनंत खुशियाँ देता है, जो देने में कभी सोचता नहीं कि मुझे कितना देना है, अनलिमिटेड जो देता है, उसका नाम हम गिन-गिन के लें। इससे क्या होता है, मैंने ये फ़ील किया है ऐसे, इससे इस फ़िलॉसफ़ी से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो माला छोड़ देते हैं कि भई ईश्वर तो इतना सब कुछ दिया, हम उसका नाम गिन-गिन के लें, छोड़ दी माला। अब उससे क्या होता है, हम इस लेवल के संत नहीं बने हैं, इस लेवल के महान भक्त नहीं बने हैं कि हमारे अंदर नाम खुद ब खुद चलता रहे। जब हम माला छोड़ते हैं ना, तो वो जो गिनती का नाम ले पा रहे हैं, वो भी नहीं होता फिर। फिर ध्यान बिल्कुल, अभी माला पकड़ी हुई, तो ये एक एक ज़रिया पकड़ा हुआ है कि ये माला है, ये एक माला करनी है हमें। भले ही भगवान में मन ना लगे, भले ही दिमाग ना लगे, कम से कम ज़ुबान तो उतनी बार नाम ले लेती है। तो माला के ज़रिए से एक बाउंडेशन तो हो गई, हमें इतनी बार नाम लेना है। लेकिन जब हम माला छोड़ देते हैं, तो फिर हम बिल्कुल ही नहीं, तो फिर क्या, फिर हम कभी हमारा ध्यान इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये काम करना है, कभी वो करना है। तो फिर जो हमने माला से 108 बार कर लिए थे, फिर वो 10 बार भी नहीं हो पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों के साथ देखा है। या तो इस लेवल पे पहुँच जाओ कि भई हम कुछ भी कर रहे हैं और हमारे दिमाग में, हमारे दिलो-दिमाग में सिर्फ़ परमात्मा है। हम हर समय उसको जप रहे हैं, जैसे कि मीरा जैसे हो जाओ, तुलसी जैसे हो जाओ, तो बात अलग है। तो माला की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तुलसी, मीरा हो गए, फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही माला बन गए। हर साँसों की माला पे हर टाइम हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं। लेकिन जब तक हम ऐसे नहीं बन पाए हैं, तब तक हमें माला की ज़रूरत होगी। इसलिए इस फ़िलॉसफ़ी में ना जाएँ कि जिसने सब कुछ दिया है उसका नाम हम गिन-गिन के क्यों लें। अरे भई, गिन के ही ले लें। बिना गिने तो हम ले नहीं पाएँगे, किसी कीमत पे नहीं ले पाएँगे, तो गिन के ही ले लें। इसलिए माला एक मीडियम है, इस मीडियम को पकड़े रहेंगे। भवसागर से पार निकलने के लिए कोई मीडियम, भवसागर से पार निकलने के लिए भगवान का नाम मीडियम है, और भगवान का नाम पकड़े रहे हम, उसके लिए माला मीडियम है कि माला के मीडियम से भगवान का नाम पकड़ा रहेगा। तो प्लीज़ इन सारी मतलब फ़िज़ूल की फ़िलॉसफ़ी से बचें। आप जिस तरीके से चैंटिंग कर सकते हैं, चैंटिंग अपनी कंटिन्यू रखें। आप किसी भी रिलीजन से हैं, रिलीजन मैटर नहीं करता, हर रिलीजन में अलग-अलग चैंटिंग है, जिसके में जो चैंटिंग है वो चैंटिंग करते रहें। सनातन से हैं तो नारायण अस्त्र आप शुरू कर दें। बहुत लोगों ने मारक मंत्र किए थे, जब इस चैनल से दिए गए थे, अभी भी दिए जाते हैं। आप मारक मंत्र भी कीजिए, और जो कर रहे हैं उनको छोड़िए मत। लेकिन नारायण अस्त्र को ऐड कर लेना है अपनी एनर्जी में, अपने अपनी चैंटिंग में, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नारायण अस्त्र को ऐड कर लेना है। और अब मिनिमम 5 टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एक बार तो बोलना ही बोलना है, एक बार तो करिए ही उसको ज़रूर। आप जब ऐसा करेंगे, आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे कि आप सोच नहीं पाओगे, कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस, कि आप सोचोगे कि कभी लगा ही नहीं, कभी सोच नहीं पाए थे कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारी ज़िंदगी में, इतना भी अच्छा हो सकता था। तो उस सोच से बाहर निकलिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो सकता है। भगवान कुछ भी दे सकते हैं, बट क्यों नहीं मिल पा रहा है?
क्योंकि एक यूनिवर्स का लॉ है ना कि तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। अब हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम तो बस इतना ही ले पाएंगे, हमारी तो बस इतना ही हम डिजर्व करते हैं, हम इतना ही ले पाएंगे, हम इतना ही कर पाएंगे, तो फिर यूनिवर्स उतना ही देगा। इसलिए मांगना नहीं, ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स सब कुछ दे सकता है, और हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो फिर यूनिवर्स तो हमें सब कुछ देगा ही देगा, और दे ही रहा है, इतना सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए मैं कंक्लूजन में एनर्जी दे रही हूँ कि आपके ट्विन से आपका यूनियन कंफर्म है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंफर्म है। बस थोड़ा सा जो जो आपने लिमिट बना रखी है, इन लिमिट से बाहर निकलिए। आपकी शादी भी होगी, नेम एंड फेम भी मिलेगा, ये रिश्ता आपका रिश्ता, आप जिससे भी होगा उस रिश्ते को सम्मान मिलेगा। अगर आप अलग अलग रिलीजन से भी हैं, अलग अलग जातियों से भी हैं, तब भी आपकी शादी होती है, तब भी आपके रिश्ते को सोसाइटी और फैमिली एक्सेप्ट करेगी और सम्मान मिलेगा। इसलिए इन सारी चिंताओं से बाहर निकलिए, फाइनेंस भी अच्छा होगा। सारे कार्मिक पैटर्न का दी एंड हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी है तो वो हमेशा के लिए जा रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और न्यू बिगनिंग जो होगी, आप ये मान लीजिए कि आप अपने साथी के साथ हाथों में हाथ डाल के अब सूर्य की ओर यानी पूर्व की ओर जा रहे हैं। पूर्व की ओर यानी यूनाइट होके फिर परमात्मा की शरण में आप जा रहे हो, तो ये परमात्मा की जिम्मेदारी है आपको यूनाइट कराना, वो करा रहे हैं, इसीलिए आपको ये वीडियो दिया गया है, इसीलिए आपको नारायण अस्त्र के लिए गाइड किया गया है। आप लोग नारायण अस्त्र कीजिए। इंटेंशन मैंने बता दिया किस इंटेंशन से आपको करना है, कि जो भी डिवाइन सोल्स को, सच्ची सोल्स को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, उनको उनका अंत कीजिए, और सच्ची सोल की वो उनकी जो भी उनकी डेस्टिनी है उधर पहुँचाइए। इस इंटेंशन से कीजिएगा। और आज के डाउनलोड से ही थे। अगले वीडियो में मैं एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल मुझे ये गाइडेंस है कि अगले वीडियो में एक्सप्लेन करना है जो पर्टिकुलर कार्ड से जो एनर्जी है वो अगली वीडियो में। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें डिवाइन आपको बताना चाह रहे थे। प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। नारायण अस्त्र के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। पिंटरेस्ट पे एक उसकी पिक भी है, वो आपको मिल जाएगी। प्लीज़ कीजिएगा। यहाँ से गाइडेंस यही आया है। और आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, और आप सबको अपनी मंजिल की प्राप्ति हो, आप सबको अपना अपना सच्चा साथी प्राप्त हो। सबसे पहले आप पर ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, सदा ईश्वर का सानिध्य आपको मिले, सदा सदा आप खुश रहें, ईश्वर सदा आपके साथ रहें।